सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। HNR नेटवर्क्स में आपका स्वागत है और तमामी लोगों को खुशामदीद। हज़रात, मैं आज आपको उस चीज़ के फ़ायदे बता रहा हूँ कि जिससे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हर इंसान घर में इस चीज़ को बारहा इस्तेमाल करता है और वो चीज़ है खजूर। खजूर एक ऐसी चीज़ है, उसके इतने बेहतर फ़ायदे हैं कि अगर इंसान खजूर को सही टाइम से सही वक्त और रोज़ाना अगर इस्तेमाल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खजूर के अंदर बेशुमार बीमारियों की शिफा अता फरमाई है। जैसा कि मैं आपको हदीस मुबारका से साबित करके और बताना चाह रहा हूँ, उन खजूरों में से एक खजूर जिसका अजवा नाम है, वो अजवा खजूर वो चीज़ है कि जिस पर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दुआ की गई है, उसको दुआ लगी हुई है। और जिस चीज़ को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जिस चीज़ के लिए जिसके लिए दुआ कर देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे आका की दुआ को रद्द नहीं फरमाता बल्कि कबूल और मकबूल फरमा लेता है। अजवा खजूर ये काले किस्म की और एक छोटी सी खजूर है। इस खजूर में अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा की दुआ की है। मैं आपको हदीस मुबारका सुनाता हुआ चलूँ। हदीस मुबारका ये है कि जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हब्श के रहने वाले थे, तो जब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर ईमान लाए और लाने के बाद में काबतुल्लाह शरीफ में शहर मक्का में आप जो है रहने लगे थे, तो फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अज़ान के लिए मुअज़्ज़िन मुसल्लत किया था। तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खजूर का व्यापार किया करते थे। तो कुछ दिनों से हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खजूर का व्यापार सही नहीं चल रहा था। यानी आप जो खजूर बेचने जाया करते थे तो वो खजूर आपकी नहीं बिका करती थी और आप मायूसी की हालत में सुबह से जाते थे और शाम को वापस आते थे, मगर मायूस होकर के घर वापस लौटते थे क्योंकि आपका माल नहीं बिकता था। तो एक मर्तबा हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं तो आपके चेहरे की रंगत बदली हुई है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मायूसी की हालत में हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, आज तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उतरी हुई है? आज तुम मायूसी की हालत में क्यों हो? तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कुछ दिनों से परेशान हूँ, मेरे घर के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। जब मैं बाज़ार जाता हूँ अपनी खजूर को लेकर के तो मेरे आसपास के तमाम लोगों के, तमाम व्यापारियों की खजूरें बिक जाया करती हैं, मगर मेरी काली खजूर है और मैं भी काले कलर का हूँ, इसीलिए लोग मेरे पास नहीं आते हैं, मेरी खजूर को नहीं खरीदते हैं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल हबशी, तुम अपने घर जाओ और जाकर के थोड़ी सी खजूरों में से एक खजूर लेकर के आओ। जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खजूर लेकर के मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और खजूरों को पेश करते हैं, तो फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा खजूर को अपने दस्ते मुबारक में लिया और उसको दुआ दी और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो खजूर दे दी। तो जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों को दिया और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश हुए, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल, अब तुम अपना माल लेकर के बाज़ार जाओ,
जब तुम बाजार जाओगे तो सबसे पहले तुम्हारी खजूरों का ढेर बिक जाएगा, उसके बाद तमाम लोगों की खजूरें बिकेंगी। तो ऐसा ही हुआ जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगले दिन जब अपना माल लेकर के जाते हैं तो तमाम लोगों की भीड़, जो भी खरीदने वाला इंसान आता है तो सबसे पहले हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आता है। इससे पहले वो खजूरें जिसको इंसान नापसंद किया करता था, काला कलर खजूरों का और काला ही हज़रत बिलाल हबशी का जिसको पसंद ना किया करता था, अब उस खजूर को सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम लोगों से महंगी खजूरें बेचते हैं, फिर भी हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खजूरें सबसे पहले बिक जाती हैं। जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल बिकने लगा और घर का खर्चा सही चलने लगा तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। फिदा का उम्मी बाबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जब से आपने मेरी खजूरों को दुआ दी है तब से मेरी खजूरें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा दाम में बिकने लगी हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने इन खजूरों को कौन सी दुआ दी? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल, मैंने तुम्हारी खजूरों के अंदर वो तासीर को पैदा कर दिया है कि ये खजूर खाने वाला इंसान अगर सही वक्त में रोज सुबह में 7 खजूरों को खा लेता है तो वो जिस बड़ी से बड़ी बीमारी में मुब्तला हो तो इस खजूर के जरिए से, खजूर के वसीले से उसको उस बड़ी से बड़ी बीमारी से वो शिफा पा जाएगा और उस बीमारी से वो महफूज रहेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये थी खजूर के फ़वाइद। अगर इंसान के जिस्म के अंदर कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी मुब्तला है और अगर वो खजूर खाने लगता है, खून की कमी है तो वो खून बढ़ने लगता है। अगर अजवा खजूर खाने वाला इंसान अपने बालों से परेशान है, गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, उससे भी उसको शिफा मिल जाएगी, उसके बाल घने हो जाएंगे। अगर वो कब्ज़ में मुब्तला है तो कब्ज़ की शिकायत भी दूर हो जाएगी। अगर वो जिस्म की कोई भी बीमारी में मुब्तला है और उस बीमारी का ख्याल दिल में रखकर खजूरों को खाने लगता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तिब्ब नबवी के मुताबिक वो खजूरों से शिफा पा जाएगा, तमाम बीमारियां दूर होने लगेंगी। और एक अहम बात कि जब इंसान हार्ट की बीमारी में, दिल की बीमारी में मुब्तला हो जाता है, कोई भी शख्स, बड़ा हो, बच्चा हो, औरत हो, कोई भी हो, अगर दिल में जिसके छेद है तो मैं उसके लिए बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ। वो नुस्खा ये है कि अजवा खजूर जो होती है उसकी गुठली, उसके अंदर का बीज जो दाना होता है, उस बीज को आप इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करने के बाद जब आप उसका पाउडर बना लेंगे और वो पाउडर सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ ले लेता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिल में छेद है, दिल बैठता है, दिल की धड़कनें ज़्यादा होती हैं या दिल की धड़कनें कम होती हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शख्स जल्द से जल्द इस बीमारी से, हार्ट की बीमारी से, दिल की बीमारी से शिफा पा जाएगा। आजमाया हुआ नुस्खा है। जब मैं ये पाउडर लेकर के आया था तो मेरे रिश्तेदारों में एक बच्चा तकरीबन 3 से साल की उसकी उम्र थी। मैंने जब ये पाउडर उस बच्चे के वालिदैन को दिया, उसके माँ बाप को दिया और उस बच्चे के माँ बाप ने वो पाउडर लगभग 1 महीने तक नहीं खिलाया और दिल के अंदर बच्चे के छेद था, बच्चे को परेशानी थी। बच्चा जब भी रोने लगता था तो उसको सांस आना मुश्किल हो जाया करती थी। जब उसके वालिदैन ने वो पाउडर, अजवा पाउडर का 1-1 चम्मच सुबह शाम उस बच्चे को दिया तो अल्लाह के फजलो करम से, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं के तवस्सुल उस बच्चे को 1 महीने से पहले शिफा हो गई और आज वो बच्चा खुशहाली जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तमाम मुसलमानों को, हर इंसान को शिफा अता फरमाए और आप हजरात की, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है
कि आप इतने बेहतरीन नुस्खे को अपने पास तक ही ना रखें, बल्कि आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को